नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सीई स्टडी पॉइंट यानी क्रैक एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं सीई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और आज की क्लास को। आज का जो क्लास है दोस्तों, आज के क्लास में मौलिक अधिकार से संबंधित 20 ऐसे प्रश्न को बताने वाले हैं जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा वीडियो में। और आज के क्लास में से अगर आप कितने प्रश्न का उत्तर सही दे पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज के क्लास को। और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बात करें मूल अधिकार का, तो मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। क्या समझे आपने? वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। तो चलिए इससे संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करते हैं हम लोग आज के क्लास में। आज का जो प्रश्न है 2 नंबर में, मूल अधिकारों को सबसे पहले किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? यानी मूल अधिकार को सबसे पहले किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अमेरिका। अमेरिका में मूल अधिकारों को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मूल अधिकारों को सबसे पहले किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? अमेरिका में। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मूल अधिकार कौन से देश से लिया गया है? यानी भारत के संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया है ये कौन सा देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार कौन से देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो लिया गया है यह कौन सा देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर में है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? यानी भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर आपको पता है तो सही बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भाग 3। भाग 3 जो है भारतीय संविधान के, उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। किसमें? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भाग 3 को। भाग 3 को संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर में, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां
अनुच्छेद 352 के तहत संसद के अधीन है। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 के तहत जो है सो संसद के अधीन है। तो साथियों, आप जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। और आज के क्लास का पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा, मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर में, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो इससे संबंधित जो जानकारियां हैं, चलिए देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय है। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जा सकता है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देश का कौन सा न्यायालय है, तो ये उच्चतम न्यायालय है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। में भारत में संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार माना जाता है? भारत में संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कानूनी अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है अब कैसा अधिकार माना जाता है? कानूनी अधिकार माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में संपत्ति का जो अधिकार है अब ये कैसा अधिकार माना जाता है? तो कानूनी अधिकार माना जाता है। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है ये कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संसद तथा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है ये भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रावधानों संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य है कि संविधान की सर्वोपरिता विशेषकर मौलिक अधिकारों के बारे में सुरक्षित रखना। तो क्या समझे? अनुच्छेद 13 जो है इसका मुख्य उद्देश्य है संविधान की सर्वोपरिता विशेषकर मौलिक अधिकारों के बारे में सुरक्षित रखना। आज का 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 से 18 तक में भारतीय संविधान में समानता का अधिकार विस्तार से बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 तक में। तो चलिए इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। किसमें? 14 से लेकर के 18 तक में दिया गया है। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। 11 नंबर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को स्वार्थिक अलोकित भाग कहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भाग 3 को। भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग को स्वार्थिक अलोकित भाग कहा है। में भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 24। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24। तो चलिए, प्रारंभ में मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? यानी शुरुआत में जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे ये कुल कितने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 7। प्रारंभ में मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। 14 नंबर में, मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर में है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद
14वें कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। 16 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 17। अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर में है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो चलिए आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। तो भारत के किस राज्य का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों आज के क्लास में से आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और डिस्प्ले पे दिखाए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई लिख करके एसएमएस कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।